नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुबह 7 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सबसे पहले जिक्र छत्तीसगढ़ का कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही हैं। मुर्मू का छत्तीसगढ़ ये दौरा, जिसमें राष्ट्रपति महोदया तमाम ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करने वाली हैं जो कि स्थानीय स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर में कई सारे कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। 1100 जवान तैनात किए गए हैं और तमाम तैयारियां अपने स्तर पर प्रशासनिक दौरे को देखते हुए भी करी जा रही थी। हालांकि जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, ये भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज सुबह 10 बजे के बारे में ये जानकारी कि सुबह 10 बजे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। हालांकि थोड़ा बहुत डिले जरूर इस कार्यक्रम के दौरान हो सकता है, लेकिन कई सारे ऐसे स्थानीय कार्यक्रम हैं जिनमें आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करने वाली हैं। ब्रह्म कुमारी सम्मेलन, वहां पर भी पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी और मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं, ये भी आप देखिए। शांति सरोवर विधानसभा पहुंचने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11:50 यानी कि 12 बजे। ईयर ऑफ पॉजिटिव थीम का भी आगाज वो करने वाली हैं। ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। करीब 11 बजे का वक्त जब रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनके दौरे को लेकर भी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले से प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई थी। सुरक्षा में आपको बता दें कि 1100 जवान आज तैनात रहने वाले हैं। से कि आकाश शुक्ला का हम रुख कर लेते हैं, क्या कुछ जानकारी से लेकर ये भी समझिए। आकाश, राष्ट्रपति आज पहुंच रहे हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आगामी समय में क्या कुछ कार्यक्रम है, विस्तार से जानकारी। जी, राष्ट्रपति आज रायपुर पहुंच रहे हैं, इसको लेके पूरी तैयारी है। सुबह 11:05 पर वह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। इसके बाद 11:20 पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वह शांति सरोवर विधानसभा के लिए रवाना होंगी। यहाँ से 11:50 पर ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज थीम की लॉन्च करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। वहाँ उनका उद्बोधन भी होगा। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम से यहाँ रवाना हो जाएंगी। 1 बजे ब्रह्म कुमारी का आयोजन रखा गया है राजभवन में, तो वहाँ पे शामिल होंगी। यहाँ पे भी बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित होंगे। वही शाम 4 बजे राजभवन से रवाना हो जाएंगी। घासीदास संग्रहालय पहुंचेंगी, यहाँ भी लोगों से मुलाकात करेंगी। इस तरीके से मिनट टू मिनट पूरा कार्यक्रम राष्ट्रपति का तय किया गया है। शाम 5 बजे राजभवन में पौधरोपण करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। 7:30 बजे भोज में शामिल होंगी। इस तरीके से यहाँ रायपुर में ही रहेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। पूरा कार्यक्रम तय कर लिया गया है। रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी अच्छे से बढ़ा दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आकाश जानकारी के लिए। और रायपुर पहुंचने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 1 सितंबर यानी कि कल के लिए कार्यक्रम साझा किया गया है। रायपुर आएंगे अमित शाह। सुबह करीब 6:40 पर माना एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड होगा। सुबह 7 बजे बीजेपी मुख्यालय आने वाली है। अमित शाह बीजेपी संगठन की एक बार फिर से बैठक लेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर लगातार उनकी तरफ से चर्चाएं की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। 2 सितंबर को भी ये जानकारी कि कांग्रेस पर आरोप पत्र बीजेपी की तरफ से पेश किया जाएगा, जो कि अमित शाह ही पेश करेंगे। सुबह 11 बजे आरोप पत्र प्रस्तुत करने वाले अमित शाह दीनदयाल ऑडिटोरियम में इस बार एक कार्यक्रम, और दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। कैरमाल, अर्जुनदा, सरायपाली में भी तमाम सभाएं जिनमें शिरकत करने वाले अमित शाह शाम करीब 5:30 बजे माना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये दौरा, क्योंकि खास बात यह भी कि 1 सितंबर को आ रहे हैं, लेकिन 2 सितंबर को तमाम ऐसे कार्यक्रम, तो 2 दिवसीय उनका ये दौरा। मंथन पार्टी स्तर पर लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब जमीनी स्तर पर भी उतरने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व की। और छत्तीसगढ़ में जारी सियासी नूराकशी के बीच सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी बिफर गई है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के अविवाहित होने पर उनके बयान पर बीजेपी सांसद ने सीएम को एक पत्र लिखा है, नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद दोनों पक्षों से वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। 2 बार के विधायक लोकसभा जीते, अब उसको बच्चा कर रहे हैं, तो फिर वो तो शादीशुदा हैं, उसके बाल बच्चे हैं। सरोज पांडे जी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तो चुनावी मौसम में सीएम बघेल के इस बयान ने बीजेपी को एक मौका दे दिया है सरकार के मुखिया को घेरने का। सरोज पांडे ने सीएम को राखी के साथ एक पत्र लिखकर अपनी नाखुशी जताई है।
और लगे हाथ सवाल पूछा है कि क्या जिस तरह से मेरे अविवाहित होने का मजाक उड़ा रहे हैं, यही भाव कुमारी शैलजा और ममता बनर्जी के लिए भी रखते हैं। सरोज पांडे के राखी भेजने पर सीएम बघेल ने ट्वीट किया कि बहन ने राखी भेजी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस पर सफाई भी आ गई है। उनको सिर्फ उनकी हाइट कम होने की वजह से बच्चा बता दिया। तो आप भी तो लंबे समय से लोकसभा में रही हैं, राज्यसभा में रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महापौर हैं, तो इसका मतलब है थोड़ी कि आप अविवाहित हैं तो बच्ची हो जाएंगी। उनका आशा यह था। इसमें आपने बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के उनके हाइट कम होने का मखौल उड़ाया। दरअसल विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब दीपक बैज ने बीजेपी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी होने पर पार्टी में घमासान की बात कही, जिसके जवाब में सरोज पांडे ने कहा कि दीपक बैज क्या बोलेंगे, वो अभी बच्चे हैं। और अब सरोज पांडे के इस बयान पर सीएम का जवाब आया और बवाल शुरू हो गया। माननीय भूपेश जी, आपने बहन सुश्री सरोज पांडे के कुंवारेपन का भद्दा मजाक उड़ाया। आप कुंवारा भी कहते हैं और कहते हैं उनके तो बच्चे नहीं है। आखिर ये किस प्रकार का मजाक है? छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा सुश्री सरोज पांडे के अविवाहित होने का उपहास उड़ाया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। यह छत्तीसगढ़ की महतारियों की ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की महिलाओं को शर्मसार करने वाली घटना है। मुद्दों को भुनाने में महारत रखने वाली बीजेपी ने सीएम के बयान को हाथों हाथ लिया, जिसे चुनावी मौसम पर पार्टी पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी। अब देखना यह है कि इस मुद्दे को सत्ताधारी पार्टी अपने पक्ष में कैसे मोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर तंज कसा। टीएस बाबा बहुत बड़े नेता उनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्या और कैसे बोल रहे हैं, लेकिन ये हाईकमान जाने। हमारा राजा कितना बड़ा विद्वान है, कम से कम हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा। टीएस सिंहदेव ने कुछ दिन पहले मंच से समझौता नहीं करने की बात कही थी। विधायक बृहस्पति सिंह का उन्होंने भी जिक्र किया था। हमारा राजा विद्वान है यार, कि कम से कम हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, बधाई उनको, बहुत बधाई देता हूं उनको कि स्वतंत्र भारत में, लोकतंत्र में किसी को हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, जनता को स्वतंत्र चुनने देना चाहिए। और उन्होंने ये निर्णय लिया, राजा साहब को बहुत बधाई देता हूँ। अभी टीएस बाबा को टिकट मिल गया क्या? भूपेश बघेल को टिकट मिल गया क्या? तो बृहस्पति को कहाँ से मिल गया भाई? अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी बैठक करी, जो सारी जगह बातें आएगी और सभी लोग तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा। हाईकमान जो तय जहाँ जिसको आदेश करेगा वहाँ चुनाव लड़ेगा। बाबा बहुत बड़े नेता हैं, वो तो क्या क्या बोल रहे हैं, लगातार कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो तो हाईकमान जाने। और हाईकमान के ऊपर छोड़ता हूँ, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता। और अब भोपाल से अगली बड़ी जानकारी, जहां नव नियुक्त मंत्रियों को प्रभार दिए जा चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री को प्रभार बांट दिए हैं। गौरी शंकर बिसेन, जो कि अब नर्मदा घाटी विकास, और राजेंद्र शुक्ला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जनसंपर्क का विभाग देखने वाले। राहुल लोधी की अगर बात करें तो कुटीर एवं ग्रामोद्योग स्वतंत्र प्रभार एवं वन, ये विभाग उन्हें सौंपा गया है। तो तीनों नवनियुक्त मंत्री कैबिनेट विस्तार कुछ ही दिनों पहले हुआ और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभाग बांट दिए। और विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में पुलिस ने हथियारों की एक बड़ी खेप पकड़ी है। धार में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 53 कट्टे, पिस्टल, रिवॉल्वर जब्त किए हैं। साथ ही साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर की अगर बात करें तो यहां पर भी क्राइम ब्रांच ने 5 हथियार तस्करों को पकड़ा है। इनके पास से 6 पिस्टल, 6 कट्टे और कारतूस जब्त किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक हथियार तस्कर खरगोन से लाकर हथियार को ग्वालियर में खपा रहे थे। देखिए, धार पुलिस की टीम, जिसमें एसडीओपी मनावर, थाना प्रभारी मनावर, एडिशनल एसपी धार की लीडरशिप में अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले, बनाने वाले के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई कर सफलता अर्जित की गई है, जिसमें 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम राहुल है, दूसरे का नाम गुरुचरण है, जिसके निशानदेही पे उनके कब्जे से 53 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। था इसमें एक
सूचना मिली थी कि सिरोल के अंतर्गत पहाड़िया में 4-5 संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियारों की खेप खरीदने के लिए हैं। इसमें हमने हमारे डीएसपी क्राइम और सीएसपी लश्कर सियाज और नागेंद्र जो हमारे डीएसपी अपराध हैं, इनकी टीमें लगाई थी। इनके मार्गदर्शन में दोनों टीमें बनी थी। इसमें थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच जो है अमर सिंह सिकरवार, इन्होंने क्राइम ब्रांच की 3 टीम बनाई इसमें, जिसमें से उपरीक्षक सुरजीत सिंह परमार ने 2 संदिग्धों को पकड़ा इनमें से। और अगली खबर नीमच से है, जहां आरपीएफ जवान की तत्परता से एक यात्री की जान बच गई। दरअसल नीमच रेलवे स्टेशन पर एक शख्स परिचितों को छोड़ने के लिए पहुंचा था। ट्रेन चल दी और वो शख्स चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा फंस गया। उसके बाद आरपीएफ जवान की उसकी हालत देखी। उसके बाद जवान दौड़कर वहां पर पहुंचा। तस्वीरें आप देखिए, इस शख्स को फौरन निकालता है ये जवान। पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसका वीडियो डीआरएम रतलाम ने शेयर किया है और लिखा है कि आरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार ने मिशन जीवन रक्षा को चरितार्थ कर दिया है। लेकिन ये तस्वीरें जो कि सबक भी देती हैं, सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस तरह के हालातों में। आरपीएफ जवान लेकिन देवदूत बनकर पहुंचते हैं, इस व्यक्ति की जान बचाते हैं। और पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी बीच कोंडा गांव से बहुत ही दिलचस्प नजारा देखने को मिला है। बहनों ने अपने शहीद भाई के स्मारक पर राखी बांधकर उन्हें नमन किया है। राखी बांधने के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे भाई शहीद हुए तो क्या, वो हमारे दिल में आज भी जिंदा है। हमें ऐसे भाई पर गर्व है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद की चिताओं पे हर बरस लगेंगे मेले, देश पर मर मिटने वालों का यही होगा बाकी निशान। और यहाँ पर हमारे साथ में, हमारे पीछे में देश को शहादत देने वाले जवान शिवलाल नेताम का स्मारक है। यहाँ पर मेला तो नहीं, बहनों का हुजूम उमड़ा हुआ है। आज रक्षाबंधन है, बहनों ने अपने शहीद जवान भाई के स्मारक पर रक्षा सूत्र बांधा है। उनका यही कहना है, भाई देश के लिए शहीद हुआ तो क्या हुआ, आज हमारे प्राणों में वो बसते हैं। पातोड़ा से न्यूज 18 के लिए विवेक श्रीवास्तव। और इंदौर में विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में रक्षाबंधन पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राखी यहां पर चढ़ाई गई। 144 वर्ग फीट की इस राखी की डोर 101 मीटर लंबी और इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज कर लिया गया। इस राखी के पास 2 QR कोड भी लगाए गए हैं। इसमें एक कोड को स्कैन करने पर राखी से संबंधित सभी जानकारियां मिल रही हैं और दूसरे QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको मोबाइल नंबर, मेल आईडी और नाम डालकर रजिस्टर कराना होगा। एक सर्टिफिकेट उसके बाद आपको दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद से अगली बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत पर गुस्सा भड़क गया लोगों का। नाराज लोगों ने जिला अस्पताल में तोड़फोड़ भी की है। गुस्साए लोगों ने बाइक में भी आग लगा दी। नेशनल हाईवे मालगांव पुल पर यह हादसा और उसके चलते लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। गरियाबंद से खबर सामने आई है, सड़क हादसे में युवक की जान चली गई और उसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता गया। नाराज लोगों ने जिला अस्पताल में तोड़फोड़ की। तस्वीरें आप देखिए, जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में भी हंगामा निरंतर चलता रहा। नेशनल हाईवे मालगांव पुल का ये हादसा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बावजूद ये मामला शांत नहीं हो पाया। लोगों का आक्रोश इतना था, गाड़ियों में आग लगा दी, अस्पताल में तोड़फोड़ की है। गरियाबंद की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो जाने पर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। अस्पताल में तोड़फोड़ करने पहुंच गए, बाइक में आग लगाई है और पुलिस की मौजूदगी में घंटों इसी तरह से हंगामा चलता रहा।
और चांद के बाद अब भारत सूर्य मिशन की तैयारियों में जुट चुका है, जहां आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी बीच चांद से भी नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत का मिशन मून जारी है। चांद के साउथ पोल से विक्रम और प्रज्ञान नई नई जानकारियां भेज रही हैं। प्रज्ञान रोवर चांद की पड़ताल तो कर ही रहा है, उसने विक्रम लैंडर की तस्वीरें भी भेजी हैं। इसरो ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। रोवर पर लगे नेविगेशन कैमरे ने ये तस्वीरें ली हैं, जिसमें विक्रम चांद पर शान से अपने पैर जमाए दिख रहा है। ऐसी शानदार तस्वीरें खींचने वाला कैमरा किसने बनाया है, इसरो ने इसकी जानकारी भी दी है। चंद्रयान 3 मिशन के नेविगेशन कैमरे लिबर्टी ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम ने तैयार किए हैं। प्रज्ञान और विक्रम अपने मिशन में जुटे हुए हैं। इस बीच इसरो की आदित्य L1 मिशन की तैयारियां भी लगातार जारी हैं। आदित्य मिशन 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले लॉन्च की तैयारी जारी है। इसरो ने लॉन्च का रिहर्सल यानी व्हीकल की जांच पड़ताल कर दी है। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान है, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 के पेलोड सूर्य के क्रोमोस्फीयर की पड़ताल करेंगे। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अंतरिक्ष में ये भारत की एक और ऊंची उड़ान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। सिवनी से अगली बड़ी खबर, जहां दामाद ने गोली चला दी है। पत्नी से चल रहे विवाद में गोली चलाई गई। अलग रह रहे दामाद ने ससुराल में जाकर गोलीबारी की है और इस घटना के दौरान 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों की हालत गंभीर है। इलाज के लिए नागपुर रेफर करना पड़ा है। आरोपी विशाल बघेल बालाघाट एसपी का कुक बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई। कोतवाली थाने के लोनिया गांव का ये पूरा मामला है। घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है, क्योंकि स्थिति लगातार बढ़ती हुई आक्रोश ग्रामीणों का भी इस घटना को लेकर बढ़ता हुआ। और अब सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां शराबी ने युवक से मारपीट की है। शराबी को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए। सड़क पर घंटों ड्रामा करता रहा शराबी। कोतवाली पुलिस ने शराबी को गिरफ्तार की हालांकि कर लिया है। सूरजपुर की जानकारी, शराबी व्यक्ति ने युवक के साथ मारपीट की थी। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। पीएम मोदी देश के सबसे बड़े नेता। सर्वे में 79% लोगों ने पीएम मोदी को बताया सबसे अनुकूल नेता। 68% भारतीयों की राय, दुनिया में बढ़ा हिंदुस्तान का दबदबा। इंडिया गठबंधन की मुंबई मीटिंग में 28 दल होंगे शामिल। गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले बोले उद्धव ठाकरे, बीजेपी को अब कोई बचाने वाला नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती का ऐलान, लोकसभा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। बीएसपी चुनाव में नहीं करेगी किसी भी गठबंधन का सहयोग। कर्नाटक में गृहलक्ष्मी योजना शुरू, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। राहुल गांधी बोले, सरकार बनाने के 100 दिन में हमने पूरे किए 5 वादे। गिरिडीह के डुमरी में असदुद्दीन ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। असदुद्दीन ओवैसी ने लगाई फटकार। सूरज की तरफ बढ़ते कदम, आदित्य L1 मिशन का लॉन्च रिहर्सल पूरा, इसरो ने दिया अपडेट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को बांधी राखी। दीदी से पोती आराध्या ने लिया आशीर्वाद। सिवनी मालवा के चांदबड़ कुटी पहुंचे थे सीएम शिवराज, परिवार सहित हीरापुर महाराज के किए दर्शन। सागर के कुरे में दलित युवक की हत्या पर सियासत, मंत्री भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस परिवार, कहा जहर घोलने का काम करे कांग्रेस। कुंडलपुर पर ट्वीट के बाद दिग्विजय सिंह पर बीजेपी हमलावर। वीडी शर्मा बोले, ट्विटर को लिखेंगे पत्र, अकाउंट बंद करने की करेंगे मांग। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का नाम अब होगा मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। दमोह के गंगा जमुना स्कूल हिजाब विवाद में हाईकोर्ट से कर्मचारी को राहत। 50,000 के मुचलके पर मिली सशर्त जमानत। किसी धर्म विशेष शिक्षा नहीं देने की हिदायत दी। धार में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 53 कट्टे पिस्टल रिवॉल्वर जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। मुरैना में चेरी फैक्ट्री में बड़ा हादसा, सेफ्टी टैंक में डूबने से 5 मजदूरों की गई जान। मृतकों में 3 सगे भाई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।